श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 20वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहूँ 20 अध्याय में गुण दोषण के अर्थ, भक्ति, ज्ञान और कर्म, यह तीनों योग समर्थ। उद्धव बोले कि हे श्री कृष्ण, विधि निषेध वेद कहते हैं, सो वेद तुम्हारी आज्ञा है। तुम सबके ईश्वर हो। आपकी आज्ञा से वेद कर्मों के पुण्य पापों को देखते हैं। उन धर्मों के अधिकारी उत्तम, मध्यम, हीन 3 प्रकार के हैं। सो वह वर्णाश्रम अलग हैं जिनका गुण दोष सब वेद देखते हैं। अब आप कहते हो कि गुण दोष छोड़कर धर्म में प्रवृत्त हो, सो गुण दोष भेद दृष्टि बिना विधि निषेध तुम्हारा वचन मनुष्यों को कैसे फलदायक हो सकता है। हे ईश्वर, पितृ देवता तथा मनुष्यों को तुम्हारा वेद ही मोक्ष और स्वर्गादिकों में श्रेष्ठ प्रमाण है और साध्य साधन विषय प्रमाण है, और गुण दोष के भेद का ज्ञान तुम्हारे वेद ही हैं। आपसे नहीं माना है। गुण दोषों पर दृष्टि न रखे, यह अब तुम ही कहते हो, इसलिए भ्रम होता है। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले कि हे उद्धव, मनुष्यों के कल्याणार्थ वेद में भेद से 3 योग हमने कहे हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति, इससे परे और उपाय कहीं नहीं। इनके अधिकारी अलग अलग हैं, एक ही नहीं। सो कहते हैं, इनमें जो कर्मों में विरक्तता हो, फल की कुछ चाहना न हो, उसे ज्ञान योग कहा है। यद रक्षा से मेरी कथा में जिसकी श्रद्धा हो, अति विरक्त न हो, अति आसक्त भी न हो, उसे भक्ति योग सिद्धि का देने वाला है। प्रथम कर्म योग कहते हैं कि कर्म वहाँ तक करे जहाँ तक वैराग्य उत्पन्न न हो, और मेरी कथा वहाँ अथवा दिक में श्रद्धा न उपजे। मेरी कथा में जहाँ तक श्रद्धा न उपजे, हे उद्धव, स्वधर्म में स्थित हो, फल की इच्छा छोड़ निष्काम यज्ञ करे तो उसे नरक हो न स्वर्ग हो, और जो और आचरण न करे इस लोक में स्वधर्म में स्थित हो। निषेध का त्याग करे, ऐसा करने से जब मन शुद्ध हो तो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है और यद रक्षा से मेरी भक्ति पाता है। ज्ञान भक्ति का यह मनुष्य देह भक्त करता है, इससे मनुष्य देव उत्तम है। सो कहते हैं, जो स्वर्ग में है और नरक में है वह मनुष्य देह की बाधा करते हैं। जिस देह का ज्ञान भक्ति करने से मोक्ष होता है, स्वर्ग और नरक में भी शरीर में, सो मोक्ष साधन नहीं। जो चतुर मनुष्य हो वह स्वर्ग की गति न चाहे, जैसे मनुष्य नरक की गति नहीं चाहते, और यह लोक भी नहीं चाहते, क्योंकि देह के आवेश से प्रमाद होता है। अर्थ सिद्धि का दाता भी मनुष्य देह को जानकर मृत्यु से पहले सावधान मनुष्य मोक्ष का यत्न करे। जैसे पक्षी किसी वृक्ष पर घर करे, उस वृक्ष को कोई निर्दयी पुरुष आकर काटे, उसे काटता जान अनासक्त होकर घर छोड़ दे तो जीता है। अहोरात्र से काल आयुर्बल को काटता है, यह जान भय से कांपते इस देह की आसक्ति छोड़ शांत चित्त होकर रहे। देह को ऐसा जानकर भी जो सावधान नहीं होता उसकी निंदा करते हैं। यह मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, अनेक जन्म के पुण्य से पाया है, साधन करने को समर्थ हैं, संसार समुद्र से तरने की नाव है, गुरु नाव का चलाने वाला है, मैंने अनुकूल पवन से प्रेरित की हैं। ऐसे साधन को पाकर जो यह प्राणी संसार समुद्र से न तरे तो वह आत्मघाती हैं। यह कर्म योग योग तो जो विरक्त न हो उनका कहा। अब जो विरक्त हों उनका पहले जो कुछ कर्तव्य हैं उसे वर्णन करते हैं। जिन कर्मों में उद्वेग हो, वैराग्य उपजे, तब इंद्रियों का निग्रह करे, स्थिरता से आत्मा के अभ्यास से मन का निग्रह करे, तब वह योगी हो। मन का निग्रह करने पर भी चंचल हो तो सावधान हो, कुछ मन की आकांक्षा पूर्ण करके फिर मन को वश करे। मन की धारणा नहीं छोड़े, प्राणवायु जीते, इंद्रियां जीते और सत्वगुणी बुद्धि से अपने
मन को वश करे। यह मन का निग्रह निश्चय उत्तम योग है। जैसे सवार दमन करने योग्य घोड़े की गति को अपनी इच्छा अनुसार चाहता हुआ पहले उसे इच्छा अनुसार जाने देता है, फिर लगाम को थाम कर चलाता है, वैसे ही शनै शनै मन को वश करे। सब तत्वों के विवेक से और प्रकृति से उत्पत्ति का क्रम विचारे। यह पृथ्वी आदि क्रम से अनुलोम प्रतिलोम से लीन होते हैं। ऐसा ध्यान करता रहे। ऐसा ध्यान उस समय तक करें जब तक चित्त प्रसन्न न हो। जब चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो तब गुरु के बताए धर्म का विचार करे। भ्रम से यह चित्त देह का अभिमान छोड़ देता है। संयम नियम आदि योग धारण आत्मा विचार और मेरी प्रतिमा की सेवा, इन उपायों से योग्य परमात्मा का मन से स्मरण करे, क्योंकि मेरे स्मरण का इससे अधिक और उपाय नहीं है। जो प्रमाद से योगी कुछ निंदित कर्म करे, उस योगी को योगाभ्यास से ही अपना पाप दूर करना चाहिए, क्योंकि इसका और प्रायश्चित नहीं है। अपने अधिकार में रहना ही गुण है। प्रवृत्ति मार्ग स्वभाव से ही अशुद्ध है, तथापि जो सहसा एकाएकी न छोड़ा जाए तो संगम प्रवृत्ति के छुड़ाने की इच्छा से गुण दोष कर इन कर्मों के संकोच द्वारा निवृत्ति चाहिए, क्योंकि योगी को स्वाभाविक वृत्ति न होने से प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। मेरी कथा में श्रद्धा कर्मों में वैराग्य होने पर और काम्य कर्मों को दुख रूप जानने पर भी उनका परित्याग न हो सके तो प्रीतिपूर्वक श्रद्धा युक्त हो, दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करे, विषय भोग करता हुआ भी आसक्त न हो, उनकी निंदा करता रहे। अब भजन का प्रकार कहते हैं। पहले मैंने भक्ति योग तुमसे कहा है। उसी रीति से जब निरंतर मुनि मेरा भजन करे तो उसके हृदय में मेरा वास होने से सब कामना नष्ट हो जाएंगी। सबके आत्मा रूप जो मुझे देखे तो उसके हृदय की गांठ छूट जाती है और सब संदेह मिटकर संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मेरी भक्ति संयुक्त मुझ में चित्त युक्त करने वाले योगी को ज्ञान और वैराग्य कल्याण के साधन नहीं है, किंतु भक्ति योग ही कल्याण का साधक है, जो फल कर्म तप ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म और तीर्थ यात्रा आदि के साधन से होता है। वही फल केवल मेरी भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। मेरे सुख से मेरा वैकुंठ धाम पाते हैं, परंतु कुछ चाहना नहीं करते। उद्धव, जो पुरुष बुद्धिमान हैं उनकी मुझ में अत्यंत प्रीति है, वह परम साधु है। यद्यपि मैं उनको अनेक विभव देता हूँ, परंतु तो भी वे कुछ चाहना नहीं करते। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। पहले तो श्री कृष्ण ने ज्ञान की प्रशंसा की, फिर कुछ कालोपरांत ज्ञान वैराग्य तप जप तीर्थ आदि और जो सुंदर कर्म हैं उनको भी त्याग कर भक्ति की प्रशंसा की कि सबसे भक्ति ही बड़ी है। यह बड़े संदेह की बात है, किसको श्रेष्ठ माने और किसको मध्यम माने। भगवान श्री कृष्ण तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ऐसे वचन सुनकर हमको बड़ा भ्रम होता है। उत्तर है कि श्री कृष्णचंद्र ने विचारा कि थोड़े ही दिनों में कलयुग आवेगा तो जप तप तीर्थादिक सब सुंदर कर्मों का नाश कर देगा, परंतु भक्ति का नाश नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने भक्ति की प्रशंसा की कि कलयुग में भक्ति के सिवाय मनुष्य से और कोई काम नहीं होगा। मेरी निरपेक्ष भक्ति ही परम कल्याण रूप है। उसमें भी मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्त को ही प्राप्त होती हैं। जो मेरे विषय एकांत भक्त राग द्वेषादिक से अधिक रहित समचित हैं और बुद्धि से परेश्वर को प्राप्त हैं, उनको विधि निषेध के गुण दोष से उत्पन्न हुए पुण्य पाप नहीं लगते। इस प्रकार मेरे कहे हुए मार्गों में जो पुरुष चलते हैं वे परम कल्याण रूप मेरे
मेरे धाम को, जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषा टीकायां भगवदुद्धव संवादे विंशतितमो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।